हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्लास 7। कैसे हो आप से बच्चों? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, घर में सेफ़ होंगे, काम जो है वो टाइम टू टाइम आप लोग कर रहे होंगे। चलिए आज मैं पहले आपको ये बता दे रही हूँ कि आज हम आपका हिस्ट्री का चैप्टर 7 पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है सोशल चेंजेस अमंगस्ट मोबाइल एंड सेटल्ड कम्युनिटीज़। यानी सोशल चेंजेस में तो आपको पता ही है कि जो सोसाइटी में चेंजेस होते हैं, बट इसमें यह है कि मोबाइल से रिलेटेड, मोबाइल के थ्रू, और जो सेटल कम्युनिटी यानी जो छोटी जाति के लोग होते थे उन्हें किस तरीके की चेंजेस हुए हैं उनकी ज़िंदगी में, और फ़ोन के द्वारा लोगों की ज़िंदगी में कैसे चेंजेस हुए हैं। ठीक है। ओवर द सेंचुरी इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट्स हैड बीन टेकन प्लेसेस। आप जानते हैं कि बहुत सालों से हमारे यहाँ पे पॉलिटिकल और सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स चलते आ रहे हैं, बट सोशल लाइफ्स वर नॉट द सेम एवरीवेयर। बट हर जगह पे सोशल, अगर लाइव आप सोसाइटी देखें तो लोगों की ज़िंदगी एक जैसी नहीं है। हर बिकॉज डिफरेंट काइंड ऑफ सोसाइटी इवॉल्व डिफरेंटली। हर सोसाइटी अलग अलग तरीके से रहती है, जीती है, उनके अलग अलग रीजंस, फीचर्स, हर चीज़ अलग अलग होते हैं। दस इट इज़ इम्पॉर्टेंट, इसीलिए ये हमारा जानना ज़रूरी है, इसीलिए हम पढ़ेंगे, क्योंकि ये क्या क्यों होता है। विद द अराइवल ऑफ द मुस्लिम, जब यहाँ पे मुस्लिम्स आए थे, अ न्यू ग्रुप ऑफ पीपल, तो इंडियन की एक सोशल हॉरिजन लोग जुड़ के एक न्यू पीपल इमर्स्ड बना सा। दीज वर द तुर्किस एंड द अफगान्स। यहाँ पे दो तरीके से तुर्किस और अफगान। देखिए सोसाइटी एरिस्टोक्रेट ड्यूरिंग द मिडिवल पीरियड में एरिस्टोक्रेसीज थे जो कि डोमिनेटेड थे तुर्किस और अफगान्स के। बट दिस इज़ नॉट टू से, बट वो अपने आप को लोकल हिंदू चीफ नहीं कह पाते थे, वो उसको खो चुके थे, लॉस देयर इम्पोर्टेंस ही खो चुके थे। नेक्स्ट कम द टाउन, जब वो दूसरे टाउन में लोग गए तो मर्चेंट्स, ट्रेडर्स, आर्टिशियंस वो उस टाउन्स में रहा करते थे। और फ्लरिशिंग ट्रेड, उस टाइम पे वो ट्रेड एकदम फ्लोरिशिंग थी। मेड द मर्चेंट्स चाहिए थे, ट्रेडर्स बहुत ज़्यादा अमीर होते थे। तो द गुड्स मेड बाय आर्टिशियन, जो गुड्स बनते थे आर्टिशियंस के द्वारा, क्राफ्ट्समैन्स वर यूज, जो क्राफ्ट्समैन उसे यूज़ करते थे विद इन द कंट्री के अंदर, और वो एक्सपोर्टेड होते थे। एट द बॉटम में, लास्ट में, वर द पीजेंट्स जो हुआ करते थे वो उस गाँव में रहा करते थे। दे हैड टू पे, वो बहुत से टैक्सेस पे करते थे। मोस्ट पीजेंट्स जो थे, जो गरीब थे, वेरी पुअर, वो स्ट्रगल करते थे अपनी फैमिली को लेके, फीड्स को लेके, एक जगह से दूसरी जगह। चेंजेस ऑफ रूलर्स, वो अपने रूलर्स डेंसिटी को चेंज करने के लिए, अपनी लाइफ को एक अच्छी लाइफ जीने के लिए। देखिए ट्राइबल सोसाइटी क्या होता है, देयर वर हाउएवर, ये इसलिए होता है, अदर काइंड ऑफ सोसाइटी एज वेल एज, अगर आप दूसरे तरीके की सोसाइटी देखते हैं तो मैनी सोसाइटीज़ इन द सब कंटिनेंट, अगर आप सब कंटिनेंट की सोसाइटी और भी सोसाइटी देखेंगे तो डिड नॉट फॉलो द सोशल रूल्स, वो सोशल रूल्स को फॉलो नहीं करते, रिचुअल्स को फॉलो नहीं करते, क्योंकि ये प्रिस्क्राइब्स, क्योंकि सोसाइटी के रूल्स, रिचुअल्स, रीति रिवाज, ये ब्राह्मण्स नॉर वर दे डिवाइडेड इनटू न्यूमेरियस अनइक्वल। ब्राह्मण्स अलग अपने आप को ऊंचा जात मानते थे, और लोगों के एज़ कंपेयर अगर देखा जाए तो वो उन्हें छोटी जात का मानते थे। क्लासेस, सच सोसाइटी को ट्राइब्स कहा जाता था। मेंबर ऑफ ईच ट्राइब, हर एक ट्राइब के मेंबर को वर यूनाइटेड बाय काइंडशिप बॉन्ड कहा जाता था। मैनी ट्राइब्स जो थे वो ऑब्टेन्ड हुआ करते थे, यानी शुरू से ही वो उस सोसाइटी में रहते, जन्म ही लेते थे फ्रॉम एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी से। मोस्ट ऑफ्टन दे, ये अपने आप को, अपनी लाइफ को जीने के लिए, नेचुरल रिसोर्सेज को पूरा करने के लिए वो ऐसे एरिया में रहते थे जहाँ पे उन्हें हर चीज़ ईजिली मिल सके, खेती बाड़ी करके खुद ही कमाते, खुद ही खाते थे। सम ट्राइब्स जो थे उन्हें नॉमेडिक कहा जाता था, जो कि एक जगह से दूसरी जगह कुछ महीने एक जगह रहते थे फिर दूसरी जगह जाते थे, तो उन्हें कहते थे नॉमेडिक। और ट्राइबल ग्रुप जो होते थे वो कंट्रोल करते हैं लैंड और पेस्ट्रेस को जॉइंटली। ये डिवाइडेड है हर एक ओन रूल्स में। जैसे मैनी लार्ज ट्राइब्स देखेंगे तो डिफरेंट पार्ट में और सब कंटिनेंट में आपको अलग अलग मिलेंगे। यूजुअली ये रहते हैं फॉरेस्ट, जंगल में, हिल्स में, डेजर्ट पे, ऐसे प्लेसेस पे जहाँ पे लोग डिफ़िकल्टी टू रीच, जहाँ पे पहुँचना बहुत मुश्किल होता है। सम टाइम दे क्लैश्ड विद द मोर पावरफुल कास्ट बेस्ड सोसाइटी। कास्ट बेस्ड सोसाइटी को वो वहाँ पे नहीं रह पाते हैं क्योंकि वो एक पावरफुल सोसाइटी होते हैं। इन वेरियस वे ट्राइब्स जो होते हैं रिटेन्ड होते रहते हैं फ्रीडम और प्रिजर्व के साथ। देखिए इकोनॉमिक क्लासिफिकेशन बांटा गया था, हंटर एंड फूड कलेक्टर, फिर कैटल ब्रेडर, फिर कल्टीवेटर, फिर फैक्ट्री वर्कर्स आते थे। तो देखिए एरिया हैविंग लार्ज पॉपुलेशन ऑफ ट्राइब अगर देखेंगे तो नॉर्थन ईस्टर्न रीजन में इंडिया के आपको मिलेंगे काजरी, गैरगो, खासी, अक्का। सेंट्रल इंडिया में फेमस ट्राइब्स मिलेंगे संथल, खैरियो, गोंड। साउथर्न इंडिया में चांचू, कोटा, माला, और वेस्टर्न इंडिया में भील और खालसा। ये इनकी लिविंग कंडीशंस क्या होती है, देवर
ये एक तो पहली बात बैकवर्ड होते हैं, बहुत ही गरीब होते हैं। मेजॉरिटी देन डिपेंड ऑन गैदरिंग फूड फ्रॉम द फॉरेस्ट, ब्रीडिंग कैटल एंड हंटिंग। इनकी मेजॉरिटी के अकॉर्डिंग ये अपने आप को डिपेंडेबल होते हैं कि कुछ लोग फूड लेकर आएंगे जंगलों से, कुछ लोग गाय भैंस को बकरी को पालेंगे उससे, हंटिंग कुछ लोग हंटिंग करके। तो ये दे लिव इन स्कैरसिटी, ये अपनी लाइफ पूरी उस चीज़ में गुजार देते हैं, डर डर के अपनी स्कैरसिटी में ही गुजार देते हैं। दे आर वेरी पुअर, ये बहुत गरीब होते हैं। दे आर मोस्टली इन डेप्ट, ये ज़्यादातर कर्जे में डूबे होते हैं। दे आर मोस्टली अनएम्प्लॉयड एंड अंडर एम्प्लॉयड, ये कमा भी नहीं सकते हैं क्योंकि ये इन्हें उतनी चीज़ों की नॉलेज भी नहीं होती है और लोग इन्हें वर्क भी नहीं देना चाहते हैं। सोशल प्रॉब्लम, सोसाइटी के रिलेटेड क्या प्रॉब्लम होती है? चाइल्ड मैरिज आर कॉमन। सबसे पहले बच्चों की मैरिज छोटे में कर देना कॉमन है इनके इधर। ट्राइबल कल्चर जो होता है उसे हैज़ बीन ऑन द डिक्लाइन, उसे पूरी तरीके से ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। ट्राइबल आर्ट जो होता है उसे इज़ ऑल्सो डाइंग आउट फॉर वांट ऑफ पेट्रोजोन, के लिए इसे डाइंग किया जाता है, इंक्रीज़ किया जाता है। ट्राइबल पीपल जो होते हैं बहुत से प्रॉब्लम्स को कम्युनिकेशन यानी उनकी बात करने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है क्योंकि उनकी भाषा थोड़ी अलग होती है। व्हेन दे कम इन कांटेक्ट विद और दूसरे लोगों के कांटेक्ट में आते हैं तो भी उन्हें प्रॉब्लम आती है। ठीक है, देखिए एजुकेशनल प्रॉब्लम क्या होती है? इन जनरली दे आर इलिटरेट। सबसे पहले कि ये पढ़े लिखे नहीं होते हैं, गंवार होते हैं। दे आर वेरी फ्यू फैसिलिटीज़, क्योंकि इनके पास फैसिलिटीज़ ही कम होती है। फॉर इवन प्राइमरी एजुकेशन भी इन्हें नहीं मिल पाती है, ABCD EFG उन्हें वो भी नहीं मिल पाती है। ठीक है, अब देखिए सोशल ट्राइबल डेवलपमेंट हमारी इंडिया में कैसे, कौन से इंपॉर्टेंट स्टेप्स से हो रहे हैं। प्रोविज़न इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द वेलफेयर ऑफ द ट्राइबल पीपल के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। रिजर्वेशन, पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली में उन्हें एक रिजर्वेशन दिया गया। रिजर्वेशन उनकी जॉब्स के लिए रिजर्व किया गया कि इतने % ST को मिलेगा, OBC को मिलेगा, है ना। सेवरल स्कीम्स निकाले गए इनको एजुकेशन देने के लिए, पढ़ाने के लिए। मैनी स्कीम्स निकाले गए इनके इकोनॉमिक सेटलमेंट के लिए, अर्थव्यवस्था के कमा सकें, खा सकें। इनके ग्रांट्स फॉर वेल्टनरी ऑर्गेनाइजेशंस निकाला गया, वेलफेयर, इनके वेलफेयर के लिए, इनकी भलाई के लिए। फॉर्मेशन ऑफ अ सेपरेट मिनिस्टर, इनका ट्राइबल डेवलपमेंट का एक सेपरेट मिनिस्टर लाया गया। कास्ट सिस्टम, देखिए कास्ट सिस्टम आया आपका सिंस वैदिक टाइम की बात है। हिंदू सोसाइटी हैज़ कंप्राइज्ड 4 डिस्टिंक्ट में आपकी हिंदू सोसाइटी जो थी कंप्रेस्ड हुई थी। नाउ ये इनकी 4 कैटेगरीज क्या क्या हैं आप देखिए। ब्राह्मण पहले बड़े सबसे ऊंचे पे आते थे, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्राज आते थे। देखिए मीनिंग ऑफ कास्ट की मीनिंग क्या है? कास्ट में ओरिजिनली हैव बीन अ सोशल डिवीज़न ऑफ लेबर। कास्ट जनरली एक सोशली डिविजिबल बांटा जाता है लेबरों के अकॉर्डिंग कि टुडे इट इज़ एक्वायर्ड बाय बर्थ। अगर बर्थ के द्वारा, अब बर्थ के द्वारा होता है विद नो ऑप्शन टू चेंज इन स्पाइट ऑफ ऑक्यूपेशनल चॉइस। उनके पास कोई ऑक्यूपेशनल चॉइस नहीं होती। पहले लोग अपने आप को, अब ओरिजिन ऑफ कास्ट सिस्टम क्या होता है? इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू स्टेट। एक स्टेट में रहने के लिए बहुत ही डिफिकल्ट होता है। व्हेन कास्ट सिस्टम ओरिजिनेटेड इन इंडियन स्कॉलर्स, अगर आपके पास इंडिया का स्कॉलर है यानी कास्ट सिस्टम, तो हैव डिफरेंट व्यूज़, के भी डिफरेंट व्यूज़ है। देखिए कास्ट एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बताया जाता है, इंडियन के संविधान में कास्ट के लिए क्या है। ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड में वार्ना जो थे वो यूज़ किए जाते थे अपनी सोसाइटी को क्लासिफिकेशन करने के लिए। ऑन दिस बेसिस, इसी बेस पे द सोसाइटी वाज बेस्ड ऑन द चॉइस ऑफ ऑक्यूपेशन। तो वो अपना ऑक्यूपेशन खुद चॉइस कर सकता है उसे किस फील्ड में जाना है। वार्ना डिड नॉट इम्प्लाई हाई और लो। वार्ना किसी को ज़्यादा और लो पे कम, हाई पे नहीं करता था। और इन द वेदास पे देयर इज़ अ हिमन विच से आई एम अ पोइट। उसमें वेदास में लोग कहते थे कि मैं एक पोइट हूँ, कवि हूँ। माई फादर इज़ अ फिजिशियन, मेरे फादर फिजिशियंस थे। एंड माई मदर ग्रिंड कॉर्न ऑन स्टोन की वो बहुत अच्छी जानकार थी। क्लियरली कास्ट उसमें पता चल जाता था लोगों का कि चॉइस ऑफ ऑक्यूपेशन से कि ये अमीर है, ये गरीब है। एज पीपल ऑफ डिफरेंट रेसेस, इसी तरीके से लोग डिफरेंट होते गए, इंडिया फ्रॉम डिफरेंट पार्ट में बांटते गए। फिर लोगों को नेटिव पीपल लेकर आए, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कास्ट लेकर आए। ग्रीक से देखे, ग्रीक हो गया, ह्यूमस हो गया, शाका, कुशना, अफगान, तुर्क, मैंगोलॉग, इंग्लिश, फ्रेंच, ये हमारे इंडिया में आए टाइम टू टाइम। और इंटरमाइंगलिंग ऑफ पीपल विद डिफरेंट सोशल बैकग्राउंड से क्रिएट करते गए, उन्हें चेंजेस लाते गए। 4 कास्ट एक्सटेंडेड हुए थे हमारे सब कास्ट में, पीपल उसमें इन्वॉल्व हुए थे। देखिए हाउ नोमाड्स एंड मोबाइल पीपल लीव कैसे थे। नोमाडिक पीपल जो होते थे वो मूव करते थे एक लंबे समय के लिए, एक अपने पशु पक्षी सबको लेके, बिकॉज दे लीव ऑन मिल्क, वो जिंदा ही रहते थे दूधों पे और अदर पॉटरल प्रोडक्ट्स पे। दे ऑल्सो एक्सचेंज, वो अपने एक्सचेंज भी करते थे वूल से घी लेना, घी से वूल लेना।
अपने सेटलमेंट के लिए ये ऐसी चीज़ें करते रहते थे, ग्रेन, क्लोथ, यूटेंसिल्स और अदर प्रोडक्ट्स से ये एग्रीकल्चरिस्ट करते रहते थे, उगाते रहते थे। तो ये खरीदते थे, बेचते थे चीज़ों को, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह ये ट्रांसपोर्ट होते रहते थे और अपने एनिमल्स के साथ होते थे। बंजारास जो होते थे वो द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेडर माने जाते थे नोमाड के। करवन वॉज कॉल्ड टनाडा, करवन को टनाडा कहा जाता है। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी जो थे बंजारा के, ये ट्रांसपोर्ट करते थे ग्रेन को सिटी मार्केट में, ठीक है। और जो एम्पीरियन जहांगीर थे, उन्होंने एक रॉड लिखा था इनके ऊपर मेमोराइज करने के लिए। उस टाइम पे मुग़ल आर्मी डूरिंग मिलिट्री कैंपेन अगर देखेंगे तो विथ अ लार्ज आर्मी उस टाइम पे 1 लाख बुल्स और कैरी ग्रेन करके चली थी। गॉन्ड्स जो होते हैं वो लीव होते हैं वास्ट फॉरेस्ट रीजन में बड़े बड़े, जिन्हें गोंदमा कहा जाता है। वो एक कंट्री के हैबिटेट होते हैं। दे प्रैक्टिस, ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन के लिए जाने जाते हैं। दे लार्ज गॉन्ड ट्राइब, ये बहुत लंबे ट्राइब में होते हैं। और वॉज फर्दर डिवाइडेड, इनकी छोटी छोटी क्लैन्स भी डिवाइड होती है। ईच क्लैन हैड अ ओन राजा, और हर एक क्लैन का एक राजा सरदार हुआ करता था। अबाउट द टाइम टू टाइम उसे चेंज किया जाता था। दिल्ली संतुलन में डिक्लाइन हुए थे। फ्यू लार्ज गॉन्ड किंगडम भी आपको देखने को मिलेंगे, डोमिनेट करते थे ये अपने आप को स्मॉल गॉन्डन से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दिखा रहे, देखिए 2 एडमिनिस्ट्रेटिव हुआ करते थे इस किंगडम के। किंगडम वाज डिवाइडेड इनटू गार्ड्स, गार्ड्स में डिवाइड होता था। ईच गार्ड वाज कंट्रोल बाय अ पर्टिकुलर गॉन्ड क्लैन, और ये गार्ड जो होता था हर एक गॉन्ड के क्लैन के द्वारा ही कंट्रोल होता था। दिस वाज फर्दर डिवाइडेड, इसमें 84 यूनिट्स विलेजेस आते थे जिन्हें चौरसी कहा जाता था। और चौरसी वाज सब डिवाइडेड इनटू भारता विच वर मेड अप 12 विलेजेस, और इनके अंदर 12 विलेज आते थे। देखिए इनको ऑक्यूपेशन, इनके मेन ऑक्यूपेशन हुआ करते थे टाइलिंग और एग्रीकल्चर। दे ऑल्सो कलेक्ट फूड प्रोडक्ट भी करते थे, हंटिंग भी करते थे, फिशिंग भी, ठीक है। कुछ क्राफ्ट्समैन भी हुआ करते थे इनमें, जो कि मेटलिक ऑब्जेक्ट ला के चीज़ें नई नई बनाते थे। कल्चरल सोसाइटी और रिलीजन लाइफ ऑफ गोंड्स के कैसे होते थे, ये प्रेफर करते थे मैरिज को विद इन द ब्लड रिलेशन, मोस्टली अकॉर्डिंग टू हिंदू कस्टम एंड राइट्स के अकॉर्डिंग। ये नहीं होता था ना कि अपने ही ब्लड से शादी कर लेते थे, तो इसमें हो जाता था। इट इज़ स्टार्टेड दैट डिवोर्स, यहाँ से डिवोर्स स्टार्ट हुआ। री मैरिज, विडो मैरिज, ये इनके में कॉमन था। और ये प्रैक्टिस रिजर्व होते जब तक डाउरी हटा दिया गया ग्रूम के यहाँ से, बिल्कुल भी अमाउंट ऑफ कैश नहीं देना है ब्राइड्स के फादर को। गॉन्ड बिलीव इन घोस्ट, गॉन्ड्स जो होते थे वो भूतों में बिलीव करते थे। एंड स्प्राइट्स करते थे उसे। द पीपल आर इकोनॉमिकली वेरी बैकवर्ड, जो बहुत गरीब होते थे। अहम्स क्या होता है, अहम्स माइग्रेट होते थे ब्रह्मपुत्रा वैली से फ्रॉम प्रेजेंट डे में म्यांमार में 13th सेंचुरी में। दे क्रिएटेड अ न्यू स्टेट, ये एक नया शहर बनाते थे बाय सरप्राइजिंग इन द ओल्डर पॉलिटिकल सिस्टम। ओल्डर पॉलिटिकल सिस्टम को हटाने के लिए भूयांस आए। ड्यूरिंग द 16th सेंचुरी में इन्होंने एनेक्स किया था किंगडम ऑफ चूतियाज 1523। एंड द कोच माजो सब सजेस्टेड में मैनी अदर ट्राइब्स। द अहम्स बिल्ट अ लार्ज, इन्होंने एक लार्ज स्टेट बनाया था 1530 से बाय द 1660 तक। इनकी बहुत अच्छी पावर थी, क्वालिटी था, कैनॉन्स था। ये डिपेंड होते थे लेबर्स फोर्स पे। और इनका स्टेट जो था, दोज फोर्स टू वर्क फॉर द स्टेट वर कॉल्ड प्रेपिस, उनको कहा जाता था प्रेप्स। इनकी बहुत ज़्यादा, देखिए ऑलमोस्ट इनके एडल्ट हुआ करते थे। आर्मी इस टाइम पे ड्यूरिंग वार में भेजा जाता था। ये इंगेज होते थे बिल्डिंग डैम से, इरीगेशन सिस्टम से, इन चीज़ों में ये वर्क करते थे। राइस कल्टीवेशन में, यानी ये जहाँ इन्हें काम मिलता था हर जगह ये चले जाते थे। यानी ये लेबर मजदूरी के लिए ज़्यादा जाने जाते थे, लेबर मजदूरी करते थे। रिकॉर्ड है हमारे हिस्ट्री का कि जो प्रोलिफिकेशन लिटरेट एक्टिविटीज़ हुआ करते थे उनको इंस्क्रिप्शन क्रेडिट विद इनटू स्टोन, स्टोन के साथ, मेटल के साथ, हिस्टोरिकल सजाने के लिए, इवन टैक्सेस, टेक्स्ट, लिटरेट राइटिंग। मिडिवल पीरियड में इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा मान था, हर चीज़ था, तो लोग उस चीज़ को बहुत ज़्यादा लेते थे। देखिए सम ट्राइब्स जो होते थे वो इस्टेब्लिश हुए एक्सटेंसिव स्टेट्स में, जो कि वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम के साथ थे। दे बिकम पॉलिटिकली पावरफुल आए, लीड टू कॉन्फ्लिक्ट हुए लार्जर किंगडम के द्वारा। मिडिवल पीरियड गेव इंडिया मल्टीकल्चरल, मिडिवल पीरियड में मल्टीकल्चर मिले लोगों को। लेगेसी सी मिली, हिंदी मुस्लिम कल्चर दोनों इंटरमिक्सचर मिला रिलीजियंस का। फिर वो कंपोसाइज्ड हुए, कल्चर हैज़ डेवलप्ड एंड फ्लोरिश्ड हुए पूरे पीरियड में। थैंक यू सो मच। आई होप आपको चैप्टर समझ आ गया होगा।